नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें बतलाने जा रहे हैं कि जो है शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं, घर में शिवलिंग रख के पूजा करना चाहिए या नहीं, यदि रखना चाहिए तो कैसा शिवलिंग रखना चाहिए, छोटा बड़ा कितने साइज का शिवलिंग रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, क्या है तरीका रखने का, क्या सिस्टम है, क्या विधि विधान है, और शिवलिंग की पूजा करने से घर में या मंदिर में कहीं भी जाकर के शिवलिंग की पूजा करने से क्या क्या फल आपको प्राप्त होता है, क्या क्या चीज आपको प्राप्त होता है, हर चीज यानी शिवलिंग के लिए जो है इसमें हर चीज जो है हम आपको विशेष रूप से बतलाने जा रहे हैं, शिवलिंग पे चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो पे आप पूरा बने रहेंगे, वीडियो को आप भगा करके नहीं देखेंगे, मिस नहीं करेंगे, तभी आप कुछ अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये चीज आप लोगों को समझा देते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी, देखिए आज भी देखा जाता है कि बहुत से लोग जो है शिवलिंग घर में रखे हुए हैं, पूजा पाठ जो है अपना हमेशा कर रहे हैं घर में। ठीक है, बहुत से लोग रखे हुए कर रहे हैं पूजा पाठ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है शिवलिंग को जो है देखिए बतलाया गया कि ये अंगूठा जो है ना, ये अंगूठा देखिएगा, इस अंगूठे से बड़ा जो है शिवलिंग नहीं रखना चाहिए घर में। इस अंगूठे तक, इस अंगूठे से कम ही हो, लेकिन अंगूठे से बड़ा ना हो। ये अंगूठे इतना साइज का, मतलब लंबाई इतना होना चाहिए शिवलिंग का, उतना जो है शिवलिंग आप घर में रखिए, पूजा पाठ कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा बतलाया गया है कि अंगूठे के बराबर तक का शिवलिंग आप घर में रख करके पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ऐसे बतलाया गया है कि घर में आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं या बाहर कहीं भी किसी भी मंदिर में जाकर के कहीं भी यदि शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे देखिए, आप रोग से परेशान हैं, आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, शत्रु से परेशान हैं, भूत प्रेत आदि बाधा से परेशान हैं, तंत्र बाधा से परेशान हैं, रोग गरीबी से परेशान है, कोई भी परेशानी हो आप, बस आप नियम बनाइए कि जो है प्रतिदिन स्नान करके जो है हमको एक लोटिये में जल लेना है और बाबा को ले जा करके जो है शिवलिंग पे चढ़ा देना है नियमित रूप से। कुछ भी ना हो तो एक बेलपत्र और एक लोटिया जल, ये बाबा को जैसे भी अर्पित करना है, समर्पण करना है, चढ़ाना है, ऐसा आप नियम बना लीजिए। इसमें कुछ नहीं लगता, एक लोटिया जल में कोई दाम नहीं लगता। एक लोटिया जल लेना है, एक बेलपत्र लेना है, 3 पत्ते वाला बेलपत्र, और बेलपत्र जब भी आप लीजिए तो कहीं से कटा फटा बेलपत्र ना हो, थोड़ा सफा बेलपत्र हो, सफा दिखे, वैसा बेलपत्र लेंगे 3 पत्ते का, और एक लोटिया जल लेंगे। ठीक है, बेलपत्र जो है बाबा के ऊपर शिवलिंग पे रख देंगे, ऊपर से जो जल है वो आप ढाल देंगे, ऐसे जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। जो है 3 पत्ता का पहले बेलपत्र रखेंगे, उलट करके रखेंगे, जैसे इधर सीधा बेलपत्र है तो ऐसे शिवलिंग पे ऐसे रखेंगे उलट करके, ऊपर से जो जल आप लिए है वो जल आप बाबा को चढ़ा देंगे। ठीक है, और जो है शिवलिंग पे अपना मस्तक सटा के प्रणाम करेंगे, जो नीचे अर्घा बना रहता है वहां पर भी मस्तक सटा के प्रणाम करेंगे, चले जाएंगे। ये अपना रूटीन बना लीजिए, नियम बना लीजिए, सिस्टम बना लीजिए, ऐसा विधि विधान आप बना लीजिए कि प्रतिदिन हमको न कुछ समय हो तो कम से कम बेलपत्र भी ना मिले तो कम से कम एक लोटिया जल तो बाबा को आप जैसे चढ़ाइए। आप कर्ज से परेशान है, रोग से परेशान है, संकट से परेशान है, कोई दोष लग गया है, नजर दोष है, तंत्र दोष है, गरीबी है, दरिद्रता है, शत्रु बाधा है, उलझन है, परेशानी, कुछ भी है जीवन का, कोई भी समस्या हो, किस्मत साथ नहीं दे रहा हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, ग्रह बाधा से परेशान है, कुछ भी हो, कोई भी समस्या A to Z 1 से 100 तक कुछ भी, आपको नियम बना लेना है कि हमको जैसे भी बाबा को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना ही चढ़ाना है नियमित रूप से, चाहे वो किसी दिन जल्दी चढ़ा पाए या लेट से चढ़ा पाए, किसी दिन कोई बात नहीं, लेकिन चढ़ाएंगे जरूर, ऐसा आप नियम बनाएंगे। देखिए, एक शिवलिंग की पूजा से संसार में व्यक्ति हर सुख प्राप्त कर सकता है,
हर सुख प्राप्त कर सकता है, उसको जीवन में कभी किसी चीज का कमी नहीं होगा। बाबा के शरण में जिसने एक बार गया, उनका नाम क्या है? भोले भंडारी, अवघड़ दानी। उनके जैसा दानी जो है, महादेव जैसा दानी कोई न हुआ, न कोई हुआ है, न कोई होगा। ठीक है, बाबा के दरबार से जो है कभी कोई खाली हाथ निराश नहीं गया है। बाबा जो है ना, महादेव परम भोले हैं, उनको भोले बाबा भी नाम है उनका, परम भोले हैं। बिना मन से भी जाकर के जो जल चढ़ा देना, उसको भी कुछ ना कुछ दे देते हैं। बोलते हैं कि चलो यार, चलो आया है तो कुछ तो इसका भाई दे देते हैं, इसका फल कुछ दे देते हैं। और फिर कोई श्रद्धा प्रेम से चाहे तो उसका तो बात ही नहीं पूछना, उसका तो काम बनेगा ही बनेगा, बाबा का निश्चित कृपा बरसेगा उसके ऊपर। बस कुछ लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन चढ़ाएंगे, जैसे नियम बनाएंगे, चलो हम अब पंडित जी ने बता दिया या गुरु जी ने बता दिया, मैं जल चढ़ाऊंगा बाबा को। 2-4-5 दिन तक चढ़ाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हाँ बाबा मैं आपको 5 दिन से जल चढ़ा रहा हूँ, मेरा काम नहीं बना रहे आप, चलो छोड़ देता हूँ, नहीं चढ़ाऊंगा। कुछ लोग जो है ऐसे भी करते हैं, घबरा करके छोड़ देते। अरे घबरा करके छोड़ना नहीं है, आप अपना नियम बनाइए कि हमको बाबा को जल चढ़ाना है, घबराना नहीं है। क्या पता बाबा आपका परीक्षा ले रहे हो। कई लोग तो हमको ऐसे भी मिले जो बोले कि पंडित जी मैं तो परीक्षा देते देते थक गया, हार चुका, बिल्कुल निराश हो चुका। मैं बोला बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल इससे मत घबराइए। परीक्षा सबका हुआ है, सबका हुआ था, बाबा सबका परीक्षा लिए है। धरती पे इस देवता लोग भी आए हैं, उनका भी बाबा परीक्षा लिए। हर किसी का बाबा परीक्षा लेते हैं। विष्णु भगवान का स्वयं परीक्षा लिए थे। जब विष्णु भगवान जो है क्या किए थे कि जो है एक बाबा का 1008 नामों से जो है कमल का पुष्प चढ़ाना शुरू किए। चढ़ाते गए चढ़ाते गए चढ़ाते गए, ठीक है। उसमें से बाबा क्या किए कि ये कमल का पुष्प छुपा दिए। विष्णु भगवान गिनती कर करके चढ़ाते जा रहे थे, नमः शिवाय बोलते हुए 1008 नाम से। तो देखिए उसमें क्या है कि एक कमल का पुष्प खो गया। विष्णु भगवान देखे कि हाँ ये तो मेरा एक कमल का पुष्प घट गया, कैसे घट गया, क्या हो गया, ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा। तो विष्णु भगवान क्या बोले कि अपना आंख जो है ऐसे खींच के निकालने लगे, वो चढ़ाने के लिए बाबा को। जैसे ही निकालने लगे तब तक बाबा ने वहीं आकर के हाथ पकड़ लिया विष्णु भगवान का। बोले ठहर जाइए, ठहरिए जरा, ये क्या कर रहे हैं। तो महादेव मैं जो है कमल का पुष्प नहीं मिला, अपना नेत्र अर्पण कर रहा था। बाबा बोले मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मेरे से कुछ मांगिए। विष्णु भगवान कुछ नहीं, बस ऐसे अपना भक्ति आशीर्वाद मांगे। बाबा ने फिर भी जो है चक्र सुदर्शन निकाल करके जो है विष्णु भगवान को दी। बोले चक्र सुदर्शन अपने पास रखिएगा, ठीक है। कोई भी प्रकृति से खिलवाड़ करे उसको आप दंडित कीजिएगा। भक्तों के साथ कोई खिलवाड़ करे, धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करे, आप दंडित कीजिएगा, क्योंकि आप पालन करता है, ठीक है। तो पालन रक्षा करना है तो ये अपना एक रखे रहिए आप अपने पास में, ठीक है। तो देखिए बाबा सबका परीक्षा लेते हैं। रावण का लिए, जो यानी शिव जी का जो भी भक्त बना सबका लिए बाबा। तो आपका भी बाबा परीक्षा ले सकते हैं। तो परीक्षा से आप परेशान मत होइए, बस बाबा उतना कठिन परीक्षा नहीं लेते हैं जितना देवताओं का कठिन परीक्षा लेते हैं, उतना मनुष्य का नहीं लेते हैं। क्योंकि बाबा ये जानते हैं भली भांति कि ये छोटा सा मनुष्य जो है कोई देवता के समान शक्तिशाली नहीं है, छोटा सा मनुष्य है ये, इसका मैं कड़ा परीक्षा भी नहीं ले सकता। बाबा ये भी बात जानते हैं। तो बाबा भी साधारण सा ही परीक्षा लेंगे जिसमें मनुष्य सक जाए जिस परीक्षा में। बस परीक्षा के समय आदमी घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, मैं क्या करूं ना करूं, कोई रास्ता नहीं दिखता। तो बाबा पे छोड़ दो भाई, जिनको जल चढ़ा रहे हो उनके भरोसे छोड़ दो कि देखते हैं बाबा क्या कर रहे हैं, फिर देखना आपका काम जरूर बनेगा। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, संकल्पित विश्वास होना चाहिए। विश्वास बना करके आप रखे रहिए, विश्वास हटाइए मत, विश्वास को तोड़िए मत, बना करके रखे रहिए।
ठीक है, बड़े बड़े भक्त लोग इस धरती पे आए, उनको भी कष्ट हुआ, उनका भी परीक्षा लिया गया है, वरदान मिला है, आशीर्वाद मिला है। और बाबा को तो पूछना ही नहीं है, बाबा की सेवा से किसने क्या नहीं पाया। रावण के पास क्या नहीं था, एक महादेव की सेवा करने से बाबा जो है रावण को क्या नहीं दिए थे, कौन सा सुख नहीं दिए थे। रावण भी बाबा के शरण में गया तो महादेव रावण को भी दिए। राम जी भी बाबा के शरण में गए, युद्ध करने से पहले रामेश्वरम का जो है शिवलिंग वहां बना करके जो है प्रभु से मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी से राम भगवान जो है अभिषेक किए वहां पर, बाबा को भी आशीर्वाद। कंस पूजा किया, कंस को भी बाबा आशीर्वाद दिए। कंस पाप करने लगा, कृष्ण भगवान भी पूजा किए कि कंस को मैं मार सकूं, बाबा उनको भी आशीर्वाद दिए, वरदान दिए। बाबा के शरण में कोई भी गया है, उनके शरण में राक्षस गया, मनुष्य गया, देवता गए, कोई भी हो, बाबा सबको देते हैं, किसी को निराश नहीं लौटाते हैं। बस अंतर यही हो जाता है, किसी को थोड़ा परीक्षा ले देते हैं, फिर देते हैं। किसी को छोटा परीक्षा लेंगे, किसी को थोड़ा बड़ा परीक्षा ले लेते हैं, किसी के साथ 2-4 परीक्षा कर लेते हैं, किसी के साथ 1 परीक्षा कर लेते हैं। ठीक है, बस आप नियम बनाइए, बाबा को बोलना नहीं है। एक जल और बेलपत्री में आपका कुछ भी नहीं जा रहा। आप नियम बनाइए, सिस्टम बनाइए, जैसे भी जहां भी रहे, घर में रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, कहीं भी रहे, स्नान करके 1 लोटिया जल, 3 पत्ता वाला बेलपत्र भगवान को, भोलेनाथ को, शिवलिंग आपको समर्पित कर देना है, नमस्कार प्रणाम करना है, अपने काम पे निकल जाना है। ऐसा नियम बनाइए। या जो लोग घर में ही शिवलिंग रखे हैं, कोई बात नहीं, घर में आपके पास जो जो चीज उपलब्ध, पंचामृत उपलब्ध हो तो पंचामृत बनाइए, नहीं उपलब्ध है कोई बात नहीं, कच्चा दूध हो, कच्चा दूध चढ़ाइए, गऊ का कच्चा दूध चढ़ाइए। दूध हो, दही हो, घी हो, मध हो, शहद हो, जल हो, जो है सबसे अभिषेक कीजिए बाबा। कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सादा जल चढ़ाइए, 3 पत्ता का बेलपत्र चढ़ाइए, नमस्कार प्रणाम कीजिए। है तो सबसे पूजा कीजिए बाबा को, फिर विधिवत पूजा कीजिए, भोग लगाइए, भोग वगैरह भी लगाइए, जैसे कीजिए मगर कीजिए। बाबा से विमुख मत होइए, बाबा से दूर मत होइए। बाबा से जितना नजदीकी आप रखिएगा, आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा, बहुत फायदेमंद होगा। बाबा से जिन ने जो है नजदीकी बना करके रखा, वो कभी दुखी परेशान नहीं हुए। बाबा उनका हर मनोकामना पूर्ण किए हैं, चाहे देवता उनके शरण में जाए, मनुष्य जाए, राक्षस जाए, कोई भी जाए, बाबा कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। जो शरण में जाता उसको जरूर देते हैं। और जो बाद में अहंकार करता, फिर बाबा उस अहंकार का, उसको सहित अहंकार का पूरे विध्वंस भी कर देते हैं, जैसे रावण का हुआ था। ठीक है, तो इसलिए सारे अहंकार, मोह, माया, छल कपट, सब चीज को त्याग करके बाबा के निष्काम भाव से सेवा की जाए, बाबा हर सुख देंगे। ठीक है, तो जो है मैं यही बतलाना चाहूंगा, शिवलिंग के नित्य प्रति पूजा कीजिए, कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हर दुख दर्द बाबा स्वयं ही आपका दूर कर देंगे। ठीक है, तो शिवलिंग की पूजा कीजिए और विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।